इस पवित्र पौधे तुलसी को, जो कि मेरे आस्था का प्रतीक है और एक औषधीय गुणों से भी भरपूर, इसको आप कैसे लगाएं, इसकी कैसे केयर करें और तुलसी को हरा भरा और घना कैसे बनाएं, देखिए इस वीडियो में। हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं आपसे इस तुलसी के प्लांट के बारे में बात करूंगी, जिसे कि तुलसी, बेसिल लोग इंग्लिश में कहते हैं, इसके बारे में बात करूंगी। फ्रेंड्स, ये एक पौधा ही नहीं है, यह पौधा हमारी आस्था से भी जुड़ा हुआ है। इसलिए इसका नाम हरप्रिया, वृंदा और कई नामों से जाना जाता है। हमारे घर में इस तुलसी के प्लांट का बहुत ही महत्व है। यह पौधा आपको हर घर में ज़रूर मिलेगा, चाहे कोई गार्डनर हो ना हो, कोई पौधा लगाता हो ना लगाता हो, लेकिन आपको ये तुलसी का पौधा हर घर में ज़रूर मिलेगा। रोज़ सवेरे लोग इसमें जल चढ़ाते हैं, क्योंकि ये हमारी पूजा पाठ में शामिल है कि तुलसी को एक लोटा जल देना आवश्यक होता है। ये अपने औषधीय गुणों के कारण भी जाना जाता है। इसमें बहुत से औषधीय गुण पाए जाते हैं। तुलसी की पत्ती में तुलसी की डंडियों की माला बनती है। इसका हर चीज़ बहुत ही उपयोगी है, इसका हर पार्ट इस प्लांट का। तो फ्रेंड, तुलसी को हम बरसात में कैसे इसकी ग्रोथ बढ़ाएं और इसको कैसे घना बनाएं, आज मैं इसी के, और कैसे उगाएं, सबसे पहले तो कैसे उगाएं, इसके उगाने के कितने तरीके हैं आपसे हम शेयर करेंगे। तो फ्रेंड्स, तुलसी जो है सीड से उग जाती है। इस तरह की जो इसकी मंजरी बनती है, ये देखिए इधर ज़्यादा है, ये देखिए। वैसे तो हम लोग ये मंजरी जो है इनको नोच के फेंक देना चाहिए, लेकिन ये कि एक दो छोड़ दें अगर, तो जब ये बिल्कुल पक जाएगा ये तो इसमें सरसों के दाने के बराबर काले काले छोटे छोटे सीड होंगे, जो कि अगर आप किसी भी गमले में, इसके लिए अतिरिक्त गमले की ज़रूरत नहीं होती, इसी गमले में ऐसे आप किनारे किनारे डाल दीजिए। बरसात में तो इसके बहुत पौधे उगाते हैं। फ्रेंड्स, तुलसी कहते हैं कई प्रकार की होती है, लेकिन हमारे पास केवल 3 प्रकार की तुलसी हैं। ये कि मेरी ग्रीन वाली, जिनको कि रामा तुलसी कहते हैं। ये रामा तुलसी की पत्तियां ग्रीन होती हैं, बिल्कुल ग्रीन, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। और एक दूसरी होती है श्यामा तुलसी। देखिए, ये है मेरी श्यामा तुलसी का प्लांट। ये भी देखिए कितना घना है। ये ज़्यादा फायदेमंद होती है, ऐसा लोगों को मानना है कि श्यामा तुलसी की पत्तियां ज़्यादा फायदेमंद होती हैं। और सब कुछ लगाने का या हर चीज़ का सेम प्रोसेस होती है। इस तरह से ये मेरी तीसरी वैरायटी है। और तीसरी होती है ये मरुआ तुलसी। इसको मरुआ कहते हैं, मरुआ तुलसी कहते हैं, वन तुलसी कहते हैं, बबरी कहते हैं। ये भी बहुत अच्छी चीज़ होती है। ये मरुआ का, इसका प्लांट जहाँ लगा होता है वहाँ मच्छरों का प्रकोप बहुत कम होता है। इसके आसपास की हवा बहुत शुद्ध रहती है, इसलिए ये इसके भी कई प्लांट हैं, लेकिन मैं आपको दिखाने के लिए यही एक लाई हूँ। एक मेरे ऊपर टेरेस पे है, 2nd फ्लोर पे, एक और उधर लगा हुआ है। 3 प्लांट हैं हमारे पास मरुआ के भी, और एक ये ग्रीन, और एक जो है श्यामा तुलसी के एक प्लांट हैं। फ्रेंड, ये तुलसी मेरी सूख गई थी, लेकिन मैं उसी सूखी प्लांट में ही जो है मैंने उखाड़ के फेंका नहीं, और मैं उसमें जल चढ़ाती रही। तो कहीं सीड रहा होगा, या तुलसी माता का चमत्कार समझिए, इसमें प्लांट निकल आया। तो जब मेरा प्लांट
इतना बड़ा हुआ, ये इतना बड़ा देख रहे हैं 5-6 इंच का। तो इसको मैंने यूँ पिंच कर दिया, ये देखिए, ये ऐसे पिंच कर दिया। फिर मेरे इसमें देखिए 3-4 ब्रांच निकली। फिर इन ब्रांचेज को मैंने ये देखिए प्रून किया, तो ऊपर इतनी ब्रांच। इसकी जब मंजरी आप तोड़ें तो केवल मंजरी ना तोड़ें, 2-3 पत्ती सहित उसको तोड़ें, तो समझ लो कि आपका दुगना काम होगा। एक तो मंजरी टूटेगी और दूसरे हमारे तुलसी की पिंचिंग भी हो जाएगी। तो वहाँ से 3-4 ब्रांच निकलेगी, तो मेरी तुलसी और घनी होती जाएंगी इस तरह से। तुलसी के लिए मिट्टी की बात कर लेते हैं। तुलसी के लिए कोई स्पेशल मिट्टी बनाने की ज़रूरत नहीं होती। आप अपनी गार्डन सॉइल और जो है उसमें काऊ डंग मैन्योर डाल दीजिए और लगा दीजिए। तुलसी इसी तरह से आपको हरी भरी, और इनको रोज़ 1 लोटा जल तो हम लोग चढ़ाते ही हैं। पानी हर सीजन में इनको मिलता रहता है। बरसात में तो बल्कि पानी एक्स्ट्रा हो जाता है, तो मैं गमले में पानी नहीं डालती हूँ, साइड में पानी डाल देती हूँ कि कहीं रूट राट ना हो जाए, मेरी तुलसी जी खराब ना हो जाए इसलिए। और इनमें खाद कभी कभी मैं बनाना पिल्स वगैरह की इसमें लिक्विड फर्टिलाइज़र डाल देती हूँ। और सबसे अच्छी इसकी खाद है, फर्टिलाइज़र है, मैं आज तो नहीं बना के लाई हूँ, आपको नहीं दिखा पाऊँगी। लेकिन इसके लिए मैं जानती क्या बनाती हूँ, 1 चम्मच दूध और 10 चम्मच गंगा जल और 1 चुटकी भर हल्दी का जो है मैं लिक्विड बना के और तुलसी जी पे छिड़क देती हूँ। तो इसी तरह से ना कोई इनमें एफिड्स वगैरह लगते हैं, इसी तरह से मेरी तुलसी हरी भरी रहती हैं। और जहाँ मैंने रख रखा, ये देखिए छोटे से गमले में लगी हैं। मैं इनका गमला बहुत दिन से सोच रही हूँ कि बदलने को, लेकिन इतना अच्छा प्लांट सोचती हूँ कि चेंज करूँ तो कहीं ख़राब ना हो जाए, इसलिए मैंने चेंज नहीं किया। इसी में हमारी तुलसी जी खुश हैं, तो मैंने कुछ इनको इधर उधर छेड़छाड़ भी नहीं किया। इधर बगल में मेरा ये समी का प्लांट लगा हुआ है, बीच में तुलसी जी हैं, इधर मेरी मोरपंखी का प्लांट है। इस तरह से मेरी तुलसी जी, और धूप इनको लगनी चाहिए ज़रूर। देखिए धूप लग रही है, यहाँ पे जहाँ रखी हैं यहाँ इनको दिन भर की धूप मिलती है। हाँ, 2 पेड़ के बीच में है तो थोड़ा छन के हवा आती है, अरे धूप और हवा लेकिन आती है। और इनको सीड से भी उगा सकते हैं और कटिंग भी लगती है। इस समय आप इतनी सी कटिंग अगर कहीं प्लांट में, मैंने पिछली बार लगाई थी, लेकिन इतने सारे ऐसे तुलसी, वहाँ मेरे ग्राउंड में बहुत तुलसी के प्लांट उगाए हैं, तो कटिंग लगाने का कोई मतलब ही नहीं बनता, न मैं लगाई। पिछली बार मैंने केवल ट्राई करने के लिए कि तुलसी की कटिंग लगती है, नहीं तो बहुत सक्सेसफुली लगी थी। इस तरह से फ्रेंड, अगर आप न लगाए हो तो तुलसी का प्लांट लगाइए और फिर तुलसी के प्लांट की केयर करिए। इस तरह से घनी और हरी भरी तुलसी आपको मिलती रहेंगी। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। हैप्पी गार्डनिंग, टेक केयर फ्रेंड्स।